हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। तो अभी हो रहा है लगभग 10 बज रहा होगा। तो अभी चिप्स की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज हमारे घर में आलू का चिप्स बनाया जा रहा है। और ये चिप्स बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बच्चे लोग भी पसंद करते हैं। तो बस मम्मी बोली कि थोड़ा सा अभी धूप भी बहुत ज़्यादा करता है तो चिप्स बना लेते हैं। तो पहले सभी आलू को अच्छी तरह से छील लेते हैं, उसके बाद छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोने के बाद फिर इस चिप्स बनाने वाले से चिप्स के आकार से हम कट कर लेते हैं। और उसके बाद 1-2 पानी मतलब 3-4 बार चिप्स बनने के बाद हम उस पानी को धोते हैं। तो बस इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही बनाते हैं, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसे धूप में डालने में भी परेशानी होती है। तो बस हल्का फुल्का बन रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने चिप्स को कट कर लिया है। और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिए थे, 10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर उसको पानी से बॉयल कर फिर उसको धूप में डाल दिए। मम्मी डाल दी थी तो उस समय हम शूट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था तो हम छत पे नहीं गए, तो बस शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पे ज्ञान को देख सकते हैं, ज्ञान की बदमाशी। ज्ञान प्लेट पटक रहा है, उसे मिठाई खाने का मन था तो मम्मी आज मार्केट से मिठाई लाई थी ज्ञान के लिए। तो वही बार बार प्लेट को पटक रहा है कि मुझे दीजिए, जल्दी दीजिए। तो बस यही सब कर रहा था ज्ञान। और ज्ञान को अभी हम खुद से देंगे खाने के लिए। वैसे तो ज्ञान खा ही लेता है लेकिन बच्चे को खिलाने के लिए खुद से भी देना चाहिए। थोड़ा बहुत गंदा तो करता है, और अभी मीठा खाएगा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा करेगा। तो ज्ञान का फेवरेट भी मिठाई है जो ज्ञान खुद लिया है। और ये क्रीम चॉप, ये कोई भी चीज़ नहीं खाता है। बस ज्ञान को स्पंज ज़्यादा पसंद है तो वो अपना स्पंज लिया हुआ है। मुझे बोल रहा था मुझे वही खाना है। तो बस ज्ञान को स्पंज देते हैं, आज खुद से देते हैं ज्ञान को खाने के लिए, क्योंकि बच्चे को अगर कोई चीज़ अगर पसंद पड़ता है तो वो खाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो बस यही है कि खाता है, गंदा तो कर ही लेता है। तो बस हम ज्ञान को अच्छी तरह से नीचे साफ़ करके बैठा देते हैं। अच्छी तरह से पहले फर्श को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि अगर उसका हाथ भी नीचे लगे या फिर कुछ गिर भी जाए तो उठाकर आसानी से खा पाए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान को प्रैक्टिस करवा रहे हैं मिठाई खाने का। तो ज्ञान का स्पंज बहुत फेवरेट है। तो देखिए कैसे ज्ञान खा रहा है। और मज़ा भी आ रहा था ज्ञान को पूरा, लेकिन बोल रहा था माँ गंदा हो गया। बोले कोई बात नहीं, खाओ तुमको जितना भी खाना है। तो अब हो गई थी सुबह, नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को चश्मा और मोबाइल लेकर कहीं जा रहा है ज्ञान। और तैयार हुआ, उसके बाद बोला मुझे भी जाना है। तो हम लोग आज जा रहे हैं शीतला माता का मंदिर। और मम्मी यहाँ पे दुकान से कुछ सामान लाने के लिए घर से भूल गई थी, तो वही ले रही थी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। और यहाँ पे माता शीतला का मंदिर है। तो मंगलवार के दिन नीम में पानी दिया जाता है, तो आज सब लोग मंदिर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करके बैठ गए थे, मम्मी बस कर रही थी। और हम ज्ञान को लेकर बस मंदिर के आंगन में बैठे हुए थे। और ज्ञान को तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा नहीं थी मंदिर में। हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, लगभग 6 या 7 बज रहा होगा। तो इसलिए ज्ञान को बहुत मज़ा आ रहा था आज मंदिर में। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पूजा कर रहा था। बस एक बच्चा यहाँ पे था, तो बस हम उसको बोले थे शूट कर दो बाबू का पूजा करने का, ताकि आप लोग भी देख पाए कि ज्ञान को पूजा करने में कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ज्ञान को देखिए कितना भक्ति भाव उसके मन में है। हर के पास जाकर वो सर को पटक कर, माथा टिक कर भगवान की पूजा कर रहा था। और इतना मज़ा आ रहा था, बार बार हम उसको कह रहे थे कि बाबू साइड में बैठ जाओ। हम लोग पूजा कर रहे थे, और एक एक करके हम लोग पूजा कर लिए। पहले मम्मी कर लेती थी पूजा, फिर हम कर लेते। तो इस तरीके से हम लोगों का पूजा हो गया। और वैसे मंदिर भी आज सुबह सुबह भी खाली था, भीड़ हो जाती है थोड़ा लेट होने के बाद। तो बस ज्ञान को बहुत मज़ा आया, और ज्ञान भी पूजा किया। ज्ञान को भी सुबह बस दूध पिलाकर ही ले आए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि पूजा करने के लिए आना है। थोड़ा सा मन्नत भी मांगे थे यहाँ पे। तो बस आज आ गए हम पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का बहुत ही खूबसूरत लगता है नज़ारा, बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत शांति होती है। वैसे भी शीतला माता का मंदिर अगर जब भी कभी आते हैं तो इतना मन में शांति होता है, कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, आप लोग एक बार शीतला माता का मंदिर जाओ। घर अंदर का जो भी होता है सब शांत हो जाता है, और बहुत खुशहाली महसूस होता है। तो हम लोग बस पूजा कर वापस लौट रहे थे। तो और देखिए ज्ञान की खुशी, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत खुश हुआ आज, बस इसी लिए ज्ञान को इधर उधर कहीं ले जाते हैं ना, बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। मुझे भी लगता है मेरा बाबू हमेशा इस तरीके से खुश रहे। तो बस हम लोग लेके ज्ञान को बस वापस अब निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए उसका ये स्टार्ट हो गया है मोबाइल, चश्मा पूरा, कि जाने से पहले कह रहा था मुझे मोबाइल लेके ही जाना है। तो बस मोबाइल लेके चल रहा था ज्ञान। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करके बस अब घर निकल रहे हैं। और
पूजा करते करते 9-10 बज ही गया था। और इस टाइम इतना काफ़ी धूप हो गया कि पता नहीं, सिर्फ हमारे इधर क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। जबकि हम लोग घर से 6 बजे या 6:30 बजे निकल गए थे, फिर भी आते आते इतनी तेज़ धूप थी कि मतलब पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो बस हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर से आते वक्त ये रास्ते में कुछ फ्रूट्स मिल रहा था, तो मम्मी बोली ले लेते हैं, क्योंकि फिर मतलब ऐसे तो आता ही है मिलने बेचने के लिए, फिर भी ले लिए हम लोग। फिर घर जाने के बाद थोड़ा बहुत, गर्मी का मौसम है तो सही रहेगा, फिर आने में परेशानी होती है, तो बस वहीं पे रुक के ले लिए थे। तो सभी चीज़ों को बस वॉश कर देते हैं, क्योंकि गर्म में इधर उधर सब्जी और फल में भी कुछ किसी तरह का पानी वगैरह का छींटा लगाते रहते हैं बेचने वाले लोग। तो सही रहता है घर में आकर अच्छी तरह से वॉश कर लो, उसके बाद उसे सुखाकर फ्रिज में रख देने के बाद जब इच्छा है अपना खा सकते हैं। तो इसलिए मैं तुरंत आने के बाद पहले से वॉश कर दी हूँ। पहले आए तो सब लोग ग्लूकोज पी लिए थे, ज्ञान को भी पिला दिए। बहुत गर्मी लग रही थी, बस वो सब सूट नहीं कर पाए हम लोग। और ज्ञान भी काफ़ी थक गया था, बस उसको ग्लूकोज पिलाए और उसके बाद हम लोग नाश्ता कर लिए। उसके बाद ये सब काम कर रहे थे, नाश्ता वगैरह हो गया था। और फिर ये सब फ्रूट्स वगैरह धोकर सबको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद फिर ज्ञान को थोड़ा सा आराम रिलैक्स भी करवाना है, बहुत थक गया है बाबू। तो चलते हैं ज्ञान को थोड़ा सा रिलैक्स करवाने के लिए। तो यहाँ पे ज्ञान को हम सुला दिए, बिल्कुल अंधेरा कर दिए थे, बिल्कुल सोने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मतलब कि समझ गए थे कि बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत खेला मंदिर में। मतलब हम लोग पूजा कर रहे थे, उधर उधर दौड़ के भागा भागी दौड़ा दौड़ी कर रहा था। तो देख सकते हैं कितना प्यार से सो गया है। बस अंधेरा कर दिए, उसके बाद इसको नींद आ गया था। तो बस इसके बगल में इसकी एक आदत है कि जब तक मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी ये नहीं सोएगा। तो इसके लिए मुझे भी सोना पड़ता है, तभी जाकर सोता है बाबू मेरा। तो देखिए मेरा बाबू कितना मासूम लग रहा है। और इसका चश्मा और मोबाइल सब पास में ही लेकर सोया था। बहुत ही मासूम है, सोते वक्त इतना मासूम लगता है कि जैसे दुनिया का सबसे मासूम बच्चा मेरा ही। वैसे सबका भी बच्चा मासूम होता है, लेकिन एक माँ के लिए जो होता है बच्चा अपना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो मेरा बाबू अभी सो रहा है, तो बस इसे सोने देते हैं, क्योंकि बहुत थक गया है। 1 घंटा 2 घंटा सोएगा बाबू अभी। दोपहर अभी दिन भी बहुत ज़्यादा बड़ा करता है, इसलिए लगता है कि चलो 1-2 घंटा बच्चे को सुलाना भी सही है, क्योंकि इस तरह के बच्चे को जो थोड़ा बहुत रिलैक्स भी ज़रूरी है। सोने के बाद ही ये बच्चा रिलैक्स हो पाता है। अगर जगा रहा तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होता है। मतलब कुछ तो कुछ बोल रहा है या फिर खेल रहा है, मतलब हिलना डोलना इसका स्टार्ट रहता है। तो अभी बस सोया है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान जग गया था, 2 घंटा सोया है। और उसके बाद सोने के बाद देख सकते हैं इसका चेहरा, आँख वगैरह सूज गया है। अच्छा 2 घंटा सो गया। तो बस इसको फ्रेश करवा देते हैं और इसको फिर अभी कुछ नाश्ता वगैरह करवा देंगे। सो के उठाए ज्ञान, तो अभी बाबू को थोड़ा सा प्यार दुलार चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा सोकर उठता है तो उसको दुलार प्यार चाहिए। तो बस ज्ञान के लिए यहाँ पे ज्ञान की नानी उसका अनार का दाना निकाल रही थी, तो उसको हम जूस अभी बनाकर पिला देंगे। तब तक मम्मी उसको अनार का दाना निकाल रही थी। और यहाँ पे फिर ज्ञान को बोलने लगी थी भूख, तो वो बोला मुझे खजूर खाना है। तो बस ज्ञान को चलते थोड़ा सा खजूर खिला देते हैं। ज्ञान को खजूर पसंद आता है।